तो ईरान में एक तरफ विद्रोह की आग शांत नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल की सैन्य तैयारियों ने खामनेई की टेंशन बढ़ा दी। हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी भी वक्त ईरान पर अटैक हो सकता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो रही है, ईरान पर सबसे बड़ा साइबर अटैक भी हो गया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अब तो महायुद्ध होकर ही रहेगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास पेशकश। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, ईरान पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। जैसा आपने आपको बताया था, ईरान के कई टीवी चैनल को हैक किया गया है। कई चैनल्स पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई गई हैं। हैकर्स ने रेजा पहलवी का बयान भी प्रसारित किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो ईरान के टीवी चैनल्स हैं उनको हैक किया गया है साइबर अटैक के जरिए, और वहां पर अब रेजा पहलवी का बयान ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो ईरान में जारी बगावत और हिंसा के बीच खामनेई की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। खतरा सत्ता जाने का है। देश के अंदर हो रहे विद्रोह दबाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। वहीं साइबर अटैक के जरिए ईरान की हुकूमत पर बड़ी चोट की गई है। इसके साथ ही निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने जल्द ही ईरान लौटने का ऐलान कर खलबली मचा दी है। ईरान में बगावत की आग खामेनेई शासन के लिए चुनौती बन गई है। जनता का विद्रोह कुचलने के लिए तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। IRGC, बासिस्ट फोर्स और पुलिस के अत्याचार के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जनता का आक्रोश दुनिया के सामने ना जाए, इसके लिए ईरान में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। खामेनेई की हुकूमत सरकारी टीवी चैनलों के जरिए अपना पक्ष दुनिया के सामने रख रही थी। इस बीच जबरदस्त साइबर अटैक हुआ और ईरान के सरकारी टीवी चैनल सैटेलाइट पर हैक कर लिए। एक लाइव टेलीकास्ट के दौरान टीवी हैक हुआ और देश भर में चल रहे विद्रोह की खबरें दिखाई जाने लगी। IRIB यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के तहत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क के न्यूज़कास्ट को हैक किए जाने से हड़कंप मच गया है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन के फुटेज के साथ साथ ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी की लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने और सैन्य बलों से प्रदर्शनकारियों का साथ देने की अपील टेलीकास्ट की गई। स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ एक संदेश था जिसमें लिखा था कि हमसे जुड़ें और उठें। हैकिंग तब हुई जब सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई दक्षिणी शहर बुशहर में एक बैठक में हिस्सा ले रहे थे। ईरान का सरकारी ब्रॉडकास्टर अपने कई रीजनल टेलीविजन चैनलों को देश भर में टेलीकास्ट करने के लिए सैटेलाइट पर निर्भर है। हैकर्स ने इसे ही अपना निशाना बनाया। खामेनेई शासन के खिलाफ भड़के विद्रोह के बीच सरकारी टेलीविजन पर साइबर अटैक से साफ है कि चुनौतियां काफी ज्यादा है। वहीं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने तेहरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने लोगों को आजादी का भरोसा दिलाया और खामेनेई शासन पर नरसंहार करने का आरोप लगाया। The people of Iran are being slaughtered in the streets and in their homes by a regime that shows no mercy. More than 12,000 Iranians were massacred in 48 hours. One murder every 14 seconds. The battle in Iran today is not between reform and revolution. It is between occupation and liberation. And the Iranian people have already chosen their side. Their heads are bloodied, but unbowed. Despite the lies you're hearing from the regime, its bloodlust has not diminished. ईरान में 28 दिसंबर 2025 से खामेनेई शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। पहले मुद्दा महंगाई और गिरती करेंसी का था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन बगावत में बदल गया। खामेनेई को सत्ता से बाहर करने के लिए देश भर में हालात बिगड़े और सरकार ने विद्रोह को चलने के लिए बंदूक का सहारा लिया। इसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। अब रजा पहलवी ने जल्द ईरान लौटने का दावा किया है।
The Iranian people are taking decisive actions on the ground. It is now time for the international community to join them fully. I will return to Iran. The people of Iran have risen to reclaim their country. History will honor those who stand with them. Long live Iran. ईरान लौटने को लेकर पहलवी का ये बयान पहला नहीं है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से ही वो लगातार खामेनेई को टारगेट करते आ रहे हैं। जनता पर हो रहे अत्याचार का हवाला देकर पहलवी का रुख आक्रामक रहा। इस्लामिक रिजीम में ईरान की छवि किस तरह है, ये पहलवी बताते रहे। Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran, a beautiful, peace-loving, and flourishing Iran. It is the Iran that existed before the Islamic Republic, and it is the Iran that will rise again from its ashes the day the Islamic Republic falls. ईरान में तख्ता पलट को लेकर रजा पहलवी अमेरिका समेत पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से पहल करने की अपील करते आ रही हैं। उन्होंने ईरान को मजबूत मुल्क बनाने के लिए अपना विजन भी जनता के सामने रखा है। So let me be clear about how a free Iran will act towards its neighbors and the world after the fall of this regime. In security and foreign policy, Iran's nuclear military program will end. Support for terrorist groups will cease immediately. A free Iran will work with regional and global partners to confront terrorism, organized crime, drug trafficking, and extremist Islamism. Iran will act as a friend and a stabilizing force in the region, and it will be a responsible partner in global security. पहलवी परिवार 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के दौरान देश छोड़ने को मजबूर हुआ था। रजा पहलवी फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं से खामेनेई शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिशों में जुटे। जनता का विद्रोह तेज होने के साथ ही पहलवी ने कई बार वीडियो मैसेज दिया और अब वो ईरान लौटने का दावा कर रहे हैं। मगर सवाल यही है कि क्या खामेनेई शासन को बिना जंग के खत्म किया जा सकेगा? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।